जय श्री राम साथियों। आज की कथा में जनकपुर में राजा दशरथ की बारात रुकी हुई है और अपने जनकपुर वासी अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं और किस प्रकार से बारात का स्वागत किया गया है, किस प्रकार से सारे कार्यक्रम हुए हैं, उसी की जानकारी देखिए। किस प्रकार से विवाह होनी चाहिए, इन सब विषयों की जानकारी कथा से जोड़ते हैं। बारही बार स्नेह बसे जनक बुलाय अब सी लेने आहे बंधु दोई कोटि काम कमनीय। उधर के स्त्री पुरुष आपस में चर्चा कर रहे हैं कि बार बार जनक महाराज सीता जी को बुलाएंगे तो हमको इनके दर्शन हो जाया करेंगे। हम बड़े भागी हैं कि राम लक्ष्मण जब भी लेने आएंगे तो हम इनके दर्शन करेंगे। बेवेद भाति हो हैं पहुनाई प्रिय न काहे अस सासुर माई तब तब राम लखन निहारी हो हैं शुभपुर लोग सुखारी। विविध प्रकार से इनकी पहुनाई यानी कि यहाँ रहेंगे और ससुर और सास किसको प्रिय नहीं होते हैं। इस प्रकार से राम लखन भी बहुत प्रिय समझ के जनकपुर में वास किया करेंगे और हम अपने आंखों से इनको देखा करेंगे, निहारेंगे। यह हमारे भाग्य की बात है। सखी जैसे राम लखन कर जोटा तै सई भूप संग दुई डोठा श्याम गौर सब अंग सुहाए ते सब कहें देख जे ही आए। कुछ सखियां कहती हैं कि हे सखी, जिस प्रकार से ये राम लखन है इसी प्रकार से राजा के साथ दो युवराज और भी हैं जिनमें एक सांवले हैं और दूसरे गोरे हैं और बड़े सुंदर हैं। इनके रूप का वर्णन कोई कर नहीं सकता है। कहा एक मैं आजू निहारे जनु बिरंच निज हाथ सवारे भरतु राम ही की अनुहारी सहसा लख न सके नर नारी। एक ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मा जी ने ही उनको अपने हाथों से बनाया है और जो भरत हैं वो तो बिल्कुल राम जी जैसे हैं। इनको तो पहचानने में भी धोखा खा जाएं, एक यदि आप देखेंगे तो राम कहेंगे। और लखन है जो लखन लाल जी हैं वो रूपशूदन के समान है, एक दूसरे जैसे हैं। लखन शत्रुशोधन एक रूपा नख सिकते सब अंग अनूपा मन भावती मुख बरनि न जाई उपमा कहु त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी दोनों एक रूप हैं और दोनों नख से सिक तक उनके सारे अंग बड़े सुंदर हैं, मन के बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख में उनका वर्णन नहीं हो सकता, यानी कि हम मुख से नहीं बता सकते हैं वो कितने सुंदर हैं। उपमान को कह दास तुलसी कताहू कवि को विद कहें बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे यह आहें पुर नारी शकल पसारी अंचल विदाही वचन सुनावहीं ब्याह चार्यों भाई यही पुर हम सुमंगल गावहीं। दास तुलसी कहता है कि कवि और कोविद विद्वान कहते हैं कि इनकी उपमा कहीं कोई नहीं कर सकता है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता से यही वरदान मांगती हैं कि इन चारों भाइयों की शादी हमारे जनकपुर में ही हो जाए। कहीं परस पर नारी बारी बिलोचन पुलक तनय सखी सबु करब पुरारी पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमाश्रु जल भरकर सखियां कहती हैं कि ये जो राजकुमार हैं पुण्य के समुद्र हैं और भगवान शंकर इनके सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह विधि सकल मनोरथ करहीं आनंद उमगे उमगे और भरहीं
जे नृपसीय स्वयंवर आए, देख बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार से सभी सखियां अपने मनोरथ कर रही हैं और जो राजा स्वयंवर देखने के लिए आए थे उन्होंने भी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को देखकर काफी सुख पाया है। कहते राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुरजन शकल बराती। श्री रामचंद्र जी के निर्मल और महान यश का गायन करते हुए जो राजा आए हुए थे धनुष यज्ञ देखने, वो सब अपने अपने पुर की ओर चले गए हैं और नगर के पुरवासी और बारात बहुत ही आनंद पूर्वक रह रही है। मंगल मूल लगन दिनु आबा, हे मेरे तु अगहन मासु सुहाबा। ग्रह तिथि नकत जोग बर बारू, लगन शोध विधि कीन विचारो। मंगलों का मूल लगन दिन आ गया है और हेमंत ऋतु का सुहावना और अगहन महीना है। इस समय तिथि नक्षत्र योग बार श्रेष्ठ हैं और ये लग्न मुहूर्त शोधकर ब्रह्मा जी ने पत्रिका बनाकर भेजी है। पठे दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई। सुनी शकल लोगन यह बाता, कहाँ ज्योतिषी यहाँ विधाता। उस समय लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ भिजवाया है ब्रह्मा जी ने और जनकपुर के जो ज्योतिषी थे उन्होंने भी वही मुहूर्त और तिथि सब समय निकाल के दिया था। तो लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो ज्योतिषी हैं वो भी ब्रह्मा जी से कम नहीं है। धेनु धूरी बेला विमल, शकल सुमंगल मूल। विप्रन कहूँ विदेह सने, जान शगुन अनुकूल। निर्मल और सभी मंगलों की मूल गोधूली की बेला आ गई है, अनुकूल है और इस समय सभी पंडित लोगों ने शकुन विचार कर सीता जी से कहा है, देखिए आप, हमारे यहाँ जो रात्रि में विवाह करने का प्रचलन आ गया है ये बहुत ही गलत है। ये जो राम जी का विवाह हुआ है ये दिन में हुआ है और गोधूली की बेला में लगन पड़ी गई है। उपरोहित कहऊँ नर नाहा, अब विलंब कर कारनु काहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। तब राजा के पुरोहित सतानंद जी ने कहा कि हे राजन, अब विलंब का कारण क्या है? जब इतना सुना है तो मंत्रियों ने सभी मंगल द्रव्य सामान लाकर सतानंद जी को प्रदान किया है। शंख निशान पनौ बहुबाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहास निगावहि गीता, करहि वेद धुनि बेप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल आदि बजाए जा रहे हैं और दधी दूर्वा गौरचन सारी वस्तुएं पूजन की लाई गई हैं और मंगल शुभ शकुन हो रहे हैं। स्त्रियां बड़े सुंदर गान कर रही हैं, गीत गा रही हैं। लेन चले सादर यही भांति, गए जहां जनवास बराती। कौशलपति करि देख समाजो, अति लघु लाग तिनय सुर राजो। सब लोग इस प्रकार से आदर पूर्वक बारात को लेने चले हैं। बारातियों का जनवासा देखकर वहां गए अवधपति दशरथ जी का जो वर्ण देखा है समाज, उस समाज को देखकर सभी लोग इंद्र के समाज को भी छोटा समझने लगे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इंद्र का समाज तुच्छ हो। भयउ समय अब धार्यो पाऊ, यह सुनि परा निशान गाऊ। गोरहि पूछ करि कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की है, समय हो गया है, अब आप पधारिए
यह सुनते ही नगाड़ों पर जोर जोर से चोट होने लगी है और गुरु वशिष्ठ जी से पूछ कर और कुल की सब रीति रिवाज करके राजा दशरथ जी मुनियों के साथ और साधु समाज लेकर आगे चले हैं। भाग्य विभव देश करे देख देव ब्रह्मादि लगे सराहन सहस मुखे जान जन्म निज बात। अवधेश नरेश दशरथ जी का सौभाग्य देखकर, वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझ रहे हैं ब्रह्मा जी आदि लोग। देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे हैं। सुरन सुमंगल अवसर जाना बरसहि सुमन बजाए निशाना शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा चढ़े विमान नाना जो था। देवगण सुंदर मंगल नगाड़े बजा बजा कर पुष्प बरसा रहे हैं और ब्रह्मा जी भी रथ पर चढ़कर देख रहे हैं। शंकर जी भी अपने रथ पर चढ़कर सारा वृतांत देख रहे हैं। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु चले बिलोकन राम सुबाहु चले बिलोकन राम बिहाहु देख जनकपुर सुर अनुरागे निज निज लोक सबय लघु लागे। प्रेम से पुलकित होकर सभी देवता अपने लोक छोड़कर और जनकपुर सभी देवता विवाह देखने के लिए आ गए हैं और जब जनकपुरी की उन्होंने शोभा देखी है तो उनको अपने लोग तुच्छ लगने लगे हैं। जनकपुरवासी भी सभी विवाह देखने के लिए आ पहुंचे हैं। चित्ते वहीं चकित विचित्र बिताना रचना सकल अलौकिक नाना नगर नारी नर रूप निधाना सुगर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार के सब अलौकिक रचनाओं को देखकर देवता और जो आने वाले हैं वो चकित हो रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार हैं, सुगण हैं, श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। तेना ही देख सब सुर सुर नारी भय नखत जनु विधि उजियारी विधि भय हुआ चरजु विशेषी निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता देवांगनाएं ऐसे प्रभावित हो गए हैं कि बिना समय की चंद्रमा उजियाला करने लगे हैं, तारागण फीके पड़ गए हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, ये क्या परिवर्तन हो रहा है। शिव समुझाए देव सवै जनिया चर जो भुलाओ हृदय विचारो धीरे धरी सिय रघुवीर विवाह। तब शिव जी ने जाकर सभी देवताओं से कहा कि ये आश्चर्य जो आपके मन में है इसको त्याग दो, क्योंकि साक्षात परब्रह्म परमात्मा और उनकी माया निज शक्ति सीता जी का विवाह हो रहा है। इसमें ये आश्चर्य करने जैसा कुछ नहीं है। जिन कर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल नसाही कर तल हो ये पदारथ चारी तेसी राम कयो कामारी। जिनका नाम लेते ही सारे अमंगल मंगल में बदल जाते हैं और सारे अमंगलों की जड़ काटने वाले चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, सब वो मुट्ठी में आ जाते हैं। जगत के माता पिता सीताराम जी और काम के शत्रु शिव जी ने यह सबको समझाया है। यह विधि शंभु सुरन समुझावा पुनिया गे बर बसाई चलावा देवन देखे दशरथ जाता महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार से शिव जी ने सभी देवताओं को समझाया है और इसके बाद उन्होंने अपने नंदीश्वर को आगे बढ़ा दिया है। तब सभी देवता देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, राजा दशरथ जी भी प्रसन्न हो रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा जनु तनु धरे करें सुख सेवा सोहत साथ सुभग सुत चारी जनु अपवर्ग सकल तनुधारी। उनके साथ साधुओं की शोभा कुछ इस प्रकार से, साधुओं की संग है इस प्रकार से शोभा पा रही है जैसे सारे जग के सुमंगल आ गए हों और उनके चारों पुत्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे सालोक सामीप सारूप सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों।
मरकत कनक बरन बर जोरी, देख सुरन भय प्रीत नथो। पुनि राम ही बिलोक ही हर्षे, नृपहि सराह सुमन तिन बरसे। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियां देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई है। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए हैं और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए हैं। राम रूप नख सिख सुभगे, बारहि बार निहार। पुलक गाते लोचन सजले, उमा समेत पुरारी। नख से सिख तक यानी कि पैर से लेकर सिर और सिर से लेकर पैर तक उनकी सुंदरता देखकर भगवान भोलेनाथ और माँ उमा भी बहुत प्रसन्न हो रही हैं और वो पुलकित हो गई हैं। प्रेमाश्रु नेत्रों से प्रेमाश्रु झर रहे हैं। के कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ते बिनिंदिक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी के मोर के कंठ वाले रंग, कांति वाली हरता शरीर और सोने के समान उनका पीतांबर जो पीला है, और अनेक प्रकार के विवाह में जो बड़े सुंदर सुंदर जेवर वगैरह सजाए गए थे, मंगल रूप वो भांति भांति के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। शरद विमल विधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। शकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाए मानय मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा कि चंद्रमा की भांति चमक रहा था और उनकी जो शोभा है वो कहीं नहीं जा सकती थी, माया से बनी नहीं है। दिव्य सच्चिदानंदमय रूप में वह मन ही मन बहुत प्रिय लग रही थी सभी लोगों को। बंधु मनोहर सोहै शंगा, जाते नचावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बरबाज दिखावे, बंस प्रशंस बिरदि सुनावे। मनोहर राजकुमार साथ में घोड़े पे सवार हुए हैं और वो इस प्रकार से उनको नचा रहे हैं कि सभी लोग देखकर हर्षित हो रहे हैं, और जो भाट और बिरदावली कहने वाले हैं वो बिरदावली गा रहे हैं। जेहि तो रग पर राम बिराजे, गति बिलोक खगनायक लाजे। कही न जाय सब भांति सुहावा, बाजी बेसु जनु काम बनावा। अश्व पर भगवान राम विराजे हैं, उसकी गति तो महाराज गरुण भी शर्मिंदा हो गए देख के उसकी तेज गति को देखकर, और वो इतना सुंदर है, इतनी सुंदर तेज गति से दौड़ रहा है कि ऐसा लगता है जैसे कामदेव घोड़ा बन के आ गए हों। जनु बाज बेसु बनाय, मन से जे राम हित अति सोहई। आपने बैबल रूप गुण गति, सकल भुवन बिमोहई। जगमगत जीन जरावे, ज्योति सुमोत मणि मानिक लगे। किंकिन ललाम लगाम, ललित बिलोक किशोर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े के वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि माणिक लगी हुई हैं, जड़ाऊ जीन ज्योतिष में जगजगा रही है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता मनुष्य मुनि सभी ठगे के ठगे रह गए। प्रभु मन सैलय लीन मनु, चलत बाज छवि पाओ। भूषित उड़गन तड़ते घनो, जनु बर बार नचाओ। वह अश्व प्रभु की इच्छा के अनुरूप वो इतने लीन होकर इतने मनोयोग के साथ नाच रहा था कि ऐसा लग रहा था मानो तारागण बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हों। जेहि बर बाज राम असिवारा, ते सरदाऊ न बर नहीं पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। जिस घोड़े पर श्रेष्ठ रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी नहीं कर सकती हैं। शंकर जी ने भगवान शंकर ने अपने 15 नेत्रों से रामचंद्र जी की उस शोभा को देखा है और शोभा देखकर अनुरक्त हो गए हैं।
हरि हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे, निरखि राम छवि विधि हर शाने, आठहि नयन जानि पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा तो वह माँ लक्ष्मी के सहित अनुरक्त हो गए हैं उनको देखकर। और इधर ब्रह्मा जी ने भी अपने 8 नेत्रों से भगवान के रूप को देखा है और आज पछता रहे हैं कि कुछ नेत्र और होते। सोरसैन प्योर बहुत उछाहू, विदिते डेवड़ लोचन लाहू, राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। और देवताओं के सेनापति कार्तिकेय जी ने अपने 12 नयनों से, क्योंकि ब्रह्मा जी से 1.5 उनके नयन थे, उन 12 नयनों से देखकर उस शोभा को बहुत ही आत्मसात किया है। और इंद्र तो आज बहुत ही प्रसन्न है और वह कह रहे हैं कि गौतम ऋषि ने बहुत ही अच्छा किया था कि मुझे श्राप दिया था। वह अपने 1000 नेत्रों से उस शोभा का दर्शन कर रहे हैं। देव शकल सुर पतहि सियाही, आज पुरंदर सम को नाही, मुदित देव गण राम है देखी, नृप समाज दुई हरस विशेषी। सभी देवता ईर्षा कर रहे हैं आज इंद्र से, देवराज इंद्र से, क्योंकि इनके समान कोई नहीं है। क्योंकि सबके किसी के 2 नेत्र हैं, कोई के 4 हैं, 8 हैं, 12 हैं, लेकिन इंद्र के तो 1000 नेत्र हैं और वह 1000 नेत्रों से उस शोभा को देख पा रहे हैं। अति हर सुराज समाज दोह दिस दुंधवी, बाजै घनी वर्षहि सुमन सुर हरसि, कह जय जयति जय रघुकुल मणि, यही भांति जानी बराते आवत, बाजने बहु बाजहि, रानी सुआसिन बोले परछन हेतु मंगल साजहि। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे हैं और रानी सुहागनी स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी हैं। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल सवार, चले मुदित परिछन करत, गज गामनि बर नारी। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और हाथी की सी चाल चलती हुई गज गामनी नारियां परछन करने के लिए यानी कि आरती उतारने के लिए रामचंद्र जी की चली हैं। विधु बदनी सब शब मृग लोचनी, सब निज तन छवि रति मधुमोचनी, पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। चंद्रमा के समान मुख वाली हैं और वह रति यानी कि कामदेव की पत्नी को लजाने वाली सौंदर्य से युक्त हैं और सभी ने बड़े सुंदर आभूषण पहन रखे हैं और बड़े सुंदर सुंदर साड़ियां सबके शरीर पर शोभा दे रही हैं। शकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कलिकंठ लजाए, कंकन किंकन नूपुर बाजहि, चालि बिलोक काम गज लाजहि। समस्त अंगों को मंगल द्रव्यों से सजाया गया है। कंकन करधन और नूपुर की बड़ी सुंदर ध्वनि आ रही है और वो कोयल के समान गले से बड़े सुंदर सुंदर गीत का गायन कर रही हैं। बाजहि बाजन विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा, सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे, नागाड़े, दुंदुभी, तुरही वगैरह। और उस समय सुंदर मंगलचार करने के लिए सची, लक्ष्मी जी, पार्वती जी और माता रमा स्वयं सरस्वती जी भी आई हैं उस समय गीत गान करने के लिए। कपट नारी बर वेश बनाई, मिली सकल रनिवास जाई, करहि गान कल मंगल बानी, हरस विवश सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली हैं और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी हैं। कोई नहीं जान पाया है।
सब कोई हर्ष के विशेष बस थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म वर परिछन चली, कल गान मधुर निशान बर सही सुमन सुर शोभा भली, आनंद कंद बिलोक दूलहि सकल ही हर्षित भई, अम्भोज अम्बक अम्बो मग शुअंग पुल कावली छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के बस हुई सब दूल्हे बने हुए हैं, ब्रह्म को परछन करने चली हैं, मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं और बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई हैं, उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेम आंसू जल उमड़ाए हैं और सुंदर अंगों से पुलकावली छा गई है। जो सुख भासी मातु मने, देखी राम बर वेशो न सकें कई कलप सते, सहस शारदा से। जिस प्रकार का सुख सीता जी की माता को दूल्हा को देखकर हुआ है, ऐसा कहा गया है कि और सरस्वती जी भी 100 कल्पों तक भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार से उन्हें बताया है। नयन नीरोहटि मंगल जानी, परिछन करय मुदित मन रानी, वेद बहित अरुकुल आचारो, कीन भली विधि सब व्यवहारो। मंगल अवसर जानकर रानी ने अपने प्रेम आश्रुओं को रोक के रखा है। वेद में कहे हुए कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार और सभी रीति रिवाज से माता ने उनका परछन किया। पंच शब्द धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परय विधि नाना, करी आरती अर्घ तिन दीना, राम गमन मंडप तब कीना। पंडितों ने कहा कि पंच शब्द करो, पंच शब्द करो। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ शादी विवाह में पंडित बोलते हैं शब्द कर भैया, तो उसका मतलब यही होता है कि ये 5 प्रकार के शब्द होने चाहिए। तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही की आवाज होनी चाहिए। वो पंच ध्वनियाँ, पहले वेद ध्वनि हो, फिर बंदी ध्वनि हो, जय ध्वनि हो, शंख ध्वनि हो और हुल ध्वनि हो, और इसके बाद पावड़े और अर्ध प्रदान करने चाहिए। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलोक लोकपति लाजे, समय समय सुर बरसई फूला, शांति पढ़े महिषुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए हैं। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए हैं। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते जाते हैं। न भय अरु नगर कोलाहल होई, आपन पर कछु सुनय न कोई, यह विधि राम मंडप ही आए, अरघु देह आसन बैठाए। आकाश और नगर में चारों ओर शोर मच गया है, कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, सब अपने में खुशी में व्यस्त हैं, उत्सव मना रहे हैं। इस प्रकार से रामचंद्र जी मंडप में आए हैं। बैठारी आसन आरती करिने, रखे बरु सुख पावही, मन बसन भूषण भोरे बारही, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुरवर बे प्रवेश बनाए, कौतुक देखहि, अवलोक रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखहि। आसन पर बैठकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र की छवि देखकर अपना जीवन सफल मान रहे हैं। नाव बारी भाट नटे, राम निछावर पाए, मुदित असी सहनाई सिरे, हर सुन हृदय समाय। नाई, बारी और भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो रहे हैं और वो बहुत प्रकार से आशीषें प्रदान कर रहे हैं और उनके हृदय में हर्ष समा नहीं रहा है।
मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोज खोज कबि लाजे। वैदिक और लौकिक सारी रीतियां करके महाराज जनक जी और महाराज दशरथ एक दूसरे से मिले हैं और इस समय वो बड़े ही आनंदित हैं और जो कवि लोग हैं उपमा नहीं ढूंढ पा रहे हैं। आखिरी में उन्होंने कहा है कि आप एक दूसरे के समान ही हैं। लहे न कतौ हारे ही मानी, इन समय उपमा और आनी। शामद देख देव अनुरागे, सुमन बरस जसु गावन लागे। जब कहीं उपमा ना मिली तब उन्होंने कहा कि यह संधि एक दूसरे के समान है। संधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देख कर देवता भी अनुरक्त हो गए हैं और फूल बरसा कर उनका यश का गान करने लगे। जगु बिरंच उपजामा, जब ते देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सम साजु समाजो, सम समधि देखे हम आजो। देवता कहते हैं कि जब ब्रह्मा ने जब से पृथ्वी को रचा है तब से हम विवाह देखते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इस प्रकार के संधि हमको देखने को नहीं मिले हैं। आज हमने पहली बार समान संधि देखे हैं जो एक दूसरे के समान हैं। देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति के लौकिक दोए दिशि माची। देते पावड़े अरघु सुहाये, सादर जनक मंडप ल्याए। देवताओं की सुंदर वाणी सुनकर, अलौकिक प्रीति को देखकर सब आनंद छा गया है। तब जनक जी महाराज दशरथ को मंडप में ले आए हैं और बड़े सुंदर उन्हें अर्घ और पावड़े दिए हैं। मंडप बिलोक विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कहु आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सर से वशिष्ठ पूजे, विनय करि आशीष लही। कौस कहीं पूजत परम प्रीत, रीत तो ना पर कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता मुनियों के मन भी हार गए हैं, मोहित हो गए हैं। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे हैं। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की है और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया है। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती थी। वामदेव आदि कृषय, पूजे मुदित महीस। दे दिव्य आसन सबहि, सब सन लही आशीष। राजा जनक ने सभी मुनियों की बहुत ही सुंदर तरीके से पूजन किया है। वामदेव जी को भी बुलाकर उनका पूजन किया है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है। साथियों, आज की कथा का सारांश हम देखें तो जब शादी संबंध में विवाह हो तो उसमें प्रेम की अधिकता होनी चाहिए, बहुत ही एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए। जिस प्रकार से राजा जनक ने दशरथ जी को सम्मान दिया है और दशरथ जी ने राजा जनक जी को सम्मान दिया है, और सभी अपने पूज्य गुरु बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान भी होना चाहिए और उनको सम्मान के साथ उनका पूजन अर्चन भी किया जाना चाहिए। पर्याप्त उनको उपहार दिए जाना चाहिए और छोटे जो नारी भाट नट हैं इन सबको भी निछावर उचित मात्रा में प्रदान की जानी चाहिए। आज की कथा यहीं तक। जय जय श्री राम।